ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया एंड ये भी एक सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसको भी हम इक्वेशन नंबर अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह सा है। A ball is thrown vertical upward with a velocity u from the top of a tower. If it strikes the ground with velocity 3u, time taken by the ball to reach the ground. So यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ऐसा दिया गया है कि ये हमारा सपोज ग्राउंड लेवल हो गया और यहाँ पर एक टावर है। टावर का हाइट सपोज इतना है। टावर का हाइट यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, सो सपोज इसको h मान लेते हैं। टावर का हाइट सपोज h हो गया ये। एंड यहाँ पर टावर के जो टॉप से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया विथ अ वेलोसिटी u। ऑब्वियसली इसका जो पाथ कैसा होगा, पहले ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कुछ मैक्सिमम अटेंड करके फिर नीचे गिरेगा। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ये नीचे गिर रहा है, जब ये जमीन को टच कर रहा है, तो वहां पर उसका वेलोसिटी हो जा रहा है 3u। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है so कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना टाइम लगेगा। सो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, मतलब पार्टिकल टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया, पार्टिकल ने टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर, जो कि हमने यहाँ पर एस लिया है, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ वैल्यू नहीं दिया है। तो इसलिए हमको यहाँ पर एक ऐसा इक्वेशन यूज करना होगा जहाँ पर हमारा डिस्टेंस नहीं है। सो वो इक्वेशन है पहला इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सो वही हम यूज कर सकते हैं। सो v इज इक्वल टू u प्लस एटी। एंड यहाँ पर जो इनिशियल, अगर हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन इस तरह से लेते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को प्लस, डाउनवर्ड की डायरेक्शन को माइनस। सो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है जो कि 3u है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम माइनस ले रहे हैं, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की जगह माइनस 3u लिखेंगे। इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है, प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि g है, जिसका वैल्यू 10 है। सो क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको -10 लेंगे और टाइम हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम 3u को इस साइड ले आते हैं और ये जो माइनस टर्म को इस साइड ले आते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा -10t इज इक्वल टू 4u। तो यहाँ पर हमारा टाइम निकल जाएगा, सॉरी माइनस अगर इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर टाइम निकल जाएगा t इज इक्वल टू 4u बाय 10। एंड यहाँ पर आंसर हमारा सभी आंसर g में है, तो यहाँ पर 10 जो लिया है उसकी जगह g पुट कर देते हैं। सो 4u बाय g। सो आंसर हमारा हो रहा है फोर्थ ऑप्शन, ये वाला 4u बाय g।